हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 8th की जो आपकी इंग्लिश की बुक है उसका चैप्टर विभा चौधरी द बीम ऑफ लाइट डेट लिट द पाथ फॉर वेमेन इन इंडियन साइंस। सो एक विभा चौधरी है जिनका ये पूरा चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं, जिन्होंने जो है वेमेन के लिए इंडियन साइंस में, मतलब पहले लोग इतना पार्टिसिपेट नहीं करते थे, खासकर औरतें साइंस के फील्ड में, तो उन्होंने इस चीज़ को स्टार्ट किया था। तो एक लाइट, एक किरण की तरह उन्होंने काम किया वहाँ पर। ऐसे ही चैप्टर पढ़ने से पहले कुछ एक्टिविटीज़ है जैसे हम हमेशा करते हैं। जैसे कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं हर बार आपकी चैप्टर पढ़ने से पहले। सबसे पहले वो हैं वर्क इन पेयर्स, व्हाट क्वालिटीज़ डू यू एसोसिएट विद अ साइंटिस्ट। तो एक साइंटिस्ट में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, यू हैव टू शेयर योर आंसर। जैसे कि प्रिजर्वेंट, क्यूरियस, एनालिटिकल, ऑब्जर्वेंट, क्रिएटिव एंड लॉजिकल। सम पिक्चर्स ऑफ वुमेन साइंटिस्ट आर गिवन बिलो, व्हाट डू यू नो अबाउट देयर वर्क। तो आपको इनके बारे में क्या क्या पता है। फर्स्ट वन, Kalpana Chawla, the first woman of Indian origin to go to space. She was an astronaut with NASA and died in the Space Shuttle Columbia disaster in 2003. Dr. Tessie Thomas, known as the Missile Woman of India. She played a key role in the Agni missile project at DRDO. Ritu Karidhal, known as the Rocket Woman of India. She was a deputy Operation Director of ISRO's Mars Orbiter mission and led Chandrayaan 2. Dr. Indira Hinduja, a pioneer in reproductive medicines in India. She delivered the country's first test tube baby. So let us read. In a world where women potential in science, technology, engineering and mathematics, यानी कि स्टेम, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियर, ई से एंड एम से मैथमेटिक्स, इज़ बीइंग रिकॉग्नाइज्ड बियॉन्ड डाउट। ठीक है, सो एक ऐसा मतलब जगह या फिर ऐसी दुनिया जहाँ पर औरतों का जो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स में जो उनका पोटेंशियल है कि वो उन्हें कितना आता है, तो उसमें जो है आज डाउट नहीं है, लेकिन पहले बहुत था। पहले लोगों औरतों को इतना सम्मान नहीं दिया जाता था। इंडिया हैज़ बीन इट्स शेयर ऑफ ट्रेल ब्रेजर। अब ट्रेल ब्रेजर क्या है, पीपल हु आर द फर्स्ट टू डू समथिंग डेट अदर पीपल डू लेटर। यानी कि इंडिया जो एक ट्रेल ब्रेजर है, यानी कि लोग उस चीज़ को बाद में करते, लेकिन इंडिया ने उस चीज़ को बहुत पहले कर लिया। हु पेव द पाथ, तो उसमें जो है इंडिया जो है इस चीज़ में सबसे पहले रहा जिसमें औरतों को जो है साइंस में पार्टिसिपेट करने के लिए बोला गया, या मतलब अगर किसी ने किया तो उन्हें रोका नहीं गया और उन्हें आगे बढ़ने का साहस दिया गया। टुडे द विमेन behind ISRO's Mars Orbiter mission and Chandrayaan 3 are celebrated for their brilliance and achievement. So आज जो इसरो में मार्स जो मोम करके बोलते हैं, मार्स ऑर्बिटर जो मिशन था चंद्रयान 3 में जो भी औरतों ने पार्टिसिपेट किया था, या जो भी इस मिशन के पीछे थी, इस काम को आगे करने के लिए जिन्होंने अपना सहयोग दिया था, उनको अचीवमेंट, उनके ब्रिलियंस को मतलब आजकल जो है प्रेज किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। However, the foundation was laid by the early pioneer like विभा चौधरी। लेकिन ये किसने स्टार्ट किया था, जो पहले जिन्होंने सबसे पहले शुरू किया था, विभा चौधरी, इंडियाज़ फर्स्ट वुमन फिजिस्ट। तो पहली औरत थी जिन्होंने फिजिस्ट यानी कि फिजिक्स को चुना था, उसमें अपने जो है जो भी एक्सपेरिमेंट्स वगैरह किए थे। हु क्रेव्ड अ पाथ इन द मिडल मेल डोमिनेटेड फील्ड ऑफ फिजिक्स। जिन्होंने जो है मेल डोमिनेट, यानी कि वहाँ पे ज़्यादातर आदमी ही थे, ज़्यादातर क्या सब ही आदमी थे, तो वहाँ पर जाकर उन्होंने औरतों के लिए फिज़िक्स में अपना अलग से रास्ता खोला था। और एक बार वो गई तो उसके बाद बाकी औरतें भी वहाँ पर जाने लगी, उस चीज़ में पार्टिसिपेट करने लगी। At a time when Indian women struggle to seek knowledge and equitable means ट्रीटिंग एवरीवन फेयरली एंड इन द सेम वे, कि सबको इक्वली जो है ट्रीट करना, फेयरली एक ही तरीके से सबको ट्रीट करना। सो उस टाइम पे जब इंडियन वुमेन जो है स्ट्रगल कर रही थी कि उन्हें नॉलेज मिल सके और इक्विटेबल एक्सेस हो, किसके लिए, एजुकेशन के लिए, कि उन्हें एजुकेशन मिल सके। जैसे आदमी बढ़ते हैं वैसे ही औरतों को भी पढ़ाया जा सके, उन्हें रोका ना जाए कि ये चीज़ तुम्हारे लिए नहीं है। बीमा चौधरी एमर्ज्ड एज अ रेयर बीम ऑफ लाइट। तो बीमा चौधरी जो है एक लाइट की तरह है, लाइट की जो रे होती है किरण की तरह, उसकी तरह थी यहाँ पर। अ वुमेन
who defied the odds means achieved something despite difficulties। तो उन्होंने उस चीज़ को अचीव किया जो उस टाइम पे बहुत प्रॉब्लमेटिक था, बहुत डिफ़िकल्टीज थी उसमें, क्योंकि उस टाइम पे तो लड़कियों का स्कूल जाना भी मतलब बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। और उन्होंने जो है फिजिक्स में जाकर, जहाँ पर सारे ही आदमी थे, वहाँ पर जाकर अपना एक जो है रोल किया, या फिर अपनी एक जो है पोजीशन वहाँ पर बनाई थी। एंड लेट द पाथ फॉर अदर्स टू फॉलो, और बाकी के लिए एक रास्ता बना दिया ताकि वो उसे फॉलो कर सकें। बोर्न इन 1913 इन कोलकाता इन एन इंडिया डैट स्टिल फॉलोड द ट्रेडिशनल पाथ। सो 1913 में यह पैदा हुई कोलकाता में, इंडिया में जो ट्रेडिशनल पाथ नॉर्मली फॉलो होता था उसी में। बीबा स्टोरी वॉज एनीथिंग बट ऑर्डिनरी। अब इनकी स्टोरी कैसी भी हो सकती है लेकिन ऑर्डिनरी तो बिल्कुल नहीं है। सी वॉज अ साइंटिस्ट हु रोज नॉट ओनली अगेंस्ट द सोशिटिकल एक्सपेक्टेशन ऑफ वुमेन। तो जो वुमेन से एक्सपेक्टेशन होती है कि तुम्हें यही काम करना है, तो उनसे वो अलग थी, ठीक है। उनके अगेंस्ट वो खड़ी हुई कि ये अगर औरत है तो वो सिर्फ ये काम नहीं करेगी, वो दूसरा भी कर सकती है, वो साइंटिस्ट बनेगी जैसे उन्होंने किया। बट ऑल्सो amidst द टावरिंग giants ऑफ साइंस, मतलब वेरी हैवी और ग्रेट men whose names the world would come to celebrate, while her was whispered only in the hall of those who recognized her brilliance। सो ऐसी जगह पर भी वो खड़े हुए, मतलब जो बहुत ही हाई है, मतलब वहाँ पे लोगों का क्या होता था, जो आदमी हैं वो अगर उनके बारे में कुछ पता होता तो बहुत क्लियरली और ज़ोर से ग्रेटली उनके नाम बताए जाते थे, लेकिन उसका नाम कुछ लोग ही जानते थे। जो कहीं पर बैठे होते तो वहाँ पर उसकी बात होती थी, और वो भी वो लोग करते थे जिनको उनके ब्रिलियंस, उनकी समझदारी, या फिर उनका जो पार्ट है उसमें फिजिक्स में क्या उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया, उनको जानते थे। वो ही लोग सिर्फ उसके बारे में बात करते थे। वेबास परसिस्टेंस मीन्स एबिलिटी टू कीप डूइंग समथिंग डिफ़िकल्ट। तो उनकी जो एबिलिटी थी हमेशा वो काम करना जो डिफ़िकल्ट है, जैसे कि पहले पढ़ना ही बहुत बड़ी बात थी, पढ़े, उसके बाद वो फिजिक्स में पढ़े, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कि वो चीज़ें करना जो लोगों को डिफ़िकल्ट लगता है। इवेंचुअली अर्नड हर अ प्लेस एट द बोस इंस्टीट्यूट। तो उनकी जो ब्रिलियंस थी या फिर उनका वो जो करने का तरीका था, उसकी वजह से उन्हें बोस इंस्टीट्यूट में एक प्लेस मिली, यानी कि वहाँ पढ़ने का उन्हें चांस मिला। सी हैड ऑलरेडी बिगन टू चीप अवे एट द वॉल ऑफ exclusion, becoming the first Indian woman to excel in the high energy particle physics। तो अब ऑलरेडी उन्होंने वो जो है रास्ता उसको कवर कर लिया था, या वॉल जो थी उसको क्रॉस कर लिया था, जिसमें वो पहली इंडियन वुमेन बन गई थी जिन्होंने हाई एनर्जी पार्टिकल में, फिजिक्स का एक पार्ट जो है उसमें जो है वो बन गई थी, एक्सेल कर लिया था, उस चीज़ को उन्होंने सीख लिया था। ब्रेकिंग बाउंड्रीज इन 1945 विभा एकेडमिक जर्नी टुक हर टू द यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर। तो उन्हें जो है मैनचेस्टर की यूनिवर्सिटी में पार्ट मिला, यानी कि वहाँ पर पढ़ने के लिए उन्हें जो है जाना था। अंडर द गाइडेंस ऑफ द सेलिब्रेटेड नोबल लेटरेट पैट्रिक MS बेलेकेट। तो MS बेलेकेट जो है पैट्रिक, उन्होंने नोबल जो है प्राइज़ विनर थे वो, तो उनके अंडर में, उनके गाइडेंस में उन्हें पढ़ने का मौका मिला। सी डेलवेट मीन्स एग्जामिन समथिंग इन डिटेल टू फाइंड इन्फॉर्मेशन। मतलब अगर उन्हें कुछ भी चीज़ चाहिए होती तो उसको बहुत ही अच्छे से वो पढ़ती हैं, पूरे डिटेल में जाकर। डीपर इनटू द फील्ड ऑफ कॉस्मिक रेज। तो उन्होंने किसके बारे में पढ़ा, कॉस्मिक रेज के बारे में उन्होंने बहुत ही डीप जो है अपनी इंफॉर्मेशन गैदर की, स्टडी किया। हर PhD थीसिस ऑन कॉस्मिक रेज एंड लोकल रिकॉग्नाइजेशन। और उन जो जब भी PhD करते तो एक टॉपिक होता है जिस पे आपको थीसिस या अपनी बुक वगैरह लिखनी होती है। तो उनकी जो ये कॉस्मिक रे पे जो उनकी थीसिस थी, वो आसपास बहुत सारे लोगों ने उसको मतलब रिकॉग्नाइज़ किया कि कितना अच्छा लिखा है, या कितनी अच्छी चीज़ें जो हैं इन्होंने इसके बारे में फाइंड आउट की हैं। with newspaper introducing her as India's new women scientist। और न्यूज़पेपर में भी उन्हें जो है इंडिया का न्यू साइंटिस्ट बोला गया, वो भी न्यू वुमेन साइंटिस्ट। सी हैज़ एन आई फॉर कॉस्मिक रेस। तो वो मतलब उसी चीज़ को सीखना चाहते थे। दिस टाइटल रिफ्लेक्टेड द ओ सी इंस्पायर्ड इन अ वर्ल्ड स्टिल स्केप्टिकल, यानी कि जो डाउटफुल था उसकी एबिलिटीज़ पर अभी तक भी, मतलब उन्होंने इतनी सारी चीज़ें कर ली, कॉस्मिक रे पे इतने अच्छा थीसिस उन्होंने लिख दिया, लेकिन उसके बाद भी लोगों में जो है बहुत अभी भी उनके लिए थोड़े से डाउटफुल वो थे। लेकिन जब उन्होंने ये कॉस्मिक रे वाला लिखा था और ये जो टाइटल उन्हें मिला, उसके बाद उस वर्ल्ड में भी लोगों को, उन्होंने बहुत सारे लोगों को इंस्पायर किया जो अभी भी उनमें डाउट थे कि ये कर पाएगी या नहीं।
इन अ ईरा मार्क्ड बाय टावरिंग साइंटिफिक डिस्कवरीज। तो जो साइंटिफिक डिस्कवरीज जो बनी थी वहाँ पर उन्होंने जो है उस एरा में जाकर मार्क किया था क्या, बीबा वॉज ओफन ऑन द कप्स ऑफ ग्रेटनेस बट रिमेन्ड इन द शेडो ऑफ हर मेल काउंटर पार्ट्स। यानी कि उनके पास बहुत सारी चीज़ें थी, अगर वो उनमें से कोई मतलब कस्प ऑफ ग्रेटनेस यानी कि ग्रेटनेस का एक बहुत बड़ा पार्ट थी वो, लेकिन अब उसमें क्या था, ज़्यादातर आदमी होते थे, तो औरत अगर कुछ भी करती है तो उसको इतना जो है वो मोटिवेट नहीं करते थे, उन चीज़ों को उतना बताते नहीं थे, तो वो हमेशा शेडो में रहती थी, क्योंकि उसके बाकी के जो काउंटर पार्ट्स थे या बाकी के जो उसके कलीग या जो भी बोल सकते हैं बाकी के जो लोग थे वो सारे मेल थे, तो इसलिए उसकी जो अचीवमेंट्स होती थी उनको उतना बताया नहीं जाता था। हर मोस्ट नोटेबल यानी कि जो उनका मोस्ट रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन है वो द डिस्कवरी ऑफ पी मेसन अ सब एटॉमिक पार्टिकल। तो इनकी ये जो डिस्कवरी थी ये एक बहुत ही रिमार्केबल रहा जिसको सबने याद रखा, जो था सब टॉपिक था पी मेसन का। हर नॉमिनेशन फॉर अ नोबेल प्राइज इन 1950 बाय एरविन स्कोरोडिंगर। स्कोरोडिंगर ने एरविन स्कोरोडिंगर ने 1950 में इसी चीज़ के लिए जो इन्होंने कंट्रीब्यूशन किया, जो डिस्कवरी की, इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ के लिए भी नॉमिनेट किया। दो अनसक्सेसफुल, उन्हें मिला नहीं नोबेल प्राइज़, लेकिन उन्हें जो है वहाँ पर भेजा गया था, मतलब नॉमिनेट किया गया था। रिफ्लेक्टेड हर रिमार्केबल टैलेंट, लेकिन इससे ये तो समझ आता अब नोबेल प्राइज़ के लिए ऐसे ही कोई तो नहीं जाता, कुछ अच्छा किया है, कुछ अलग उन्होंने किया तभी भेजा जाता है। हर लाइफ फुल ऑफ चैलेंजेस एंड स्ट्रगल्स, अब उनकी लाइफ पूरी चैलेंजेस से भरी हुई स्ट्रगल थी, क्योंकि वो ऐसी जगह पर काम कर रही थी जहाँ पर औरतों को अलाउड नहीं है। उनकी हर बार उनकी कैपेबिलिटीज़ पर डाउट किया जाता है कि वो सही है या नहीं। वॉज मार्क्ड बाय एन अपहिल बैटल टू बी हर्ड एंड सीन इन द फील्ड ऑफ साइंस। तो वो एक तरह से बैटल की तरह था, जो मतलब औरतों के लिए एक मोटिवेशन की तरह काम करेगा, क्योंकि साइंस की फील्ड में जो है ये कहानी या जो उनका रिमार्केबल चीज़ें हैं जो उन्होंने की हैं वो हर कोई सुन सकता है और देखी जा सकती हैं कि कैसे कैसे उन्होंने इन चैलेंजेस को फेस किया, स्ट्रगल को फेस किया और आगे बढ़ी। चौधरी नेवर रिसीव्ड एनी अवार्ड ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम, उन्हें कभी कोई अवार्ड नहीं मिला, बट कंटिन्यू हर वर्क टायरलेसली। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें अवार्ड नहीं मिला तो उन्होंने काम छोड़ दिया, वो अपना काम लगातार करती रही। इन 1949 अपॉन हर रिटर्न टू इंडिया, जब 1949 में वो वापस आई इंडिया, शी बिकेम द फर्स्ट वुमेन फैकल्टी मेंबर एट द टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च TIFR। तो 1949 में जब वो वापस आए थे तो वो जो है इंडिया की पहली वुमेन बनी थी, जो एक जो है TIFR जो है कंपनी है या रिसर्च सेंटर है, उसकी फैकल्टी मेंबर में पहली वुमेन थी जो वो थी। पर्सनली सिलेक्टेड बाय होमी जी भाभा, तो होमी जी भाभा ने उन्हें पर्सनली सिलेक्ट किया था, क्योंकि उनके कंट्रीब्यूशन देख के, उनकी डिस्कवरीज देख के कि एक इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले कर सकती है, इनके अंदर बहुत जो है कैपेबिलिटीज़ हैं। चौधरीज कंट्रीब्यूशन स्पेंड अक्रॉस रिसर्च इंस्टीट्यूट लाइक अ फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी इन अहमदाबाद एंड द साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स इन कोलकाता। तो उनकी लाइफ जो यहीं पर घूमती रही, वो रिसर्च सेंटर में जो है इंस्टीट्यूट में अपनी रिसर्च करते रहे, और ये दो इंस्टीट्यूट में ज़्यादातर उन्होंने काम किया। दिस इज़ वेयर सी कंटिन्यूड हर वर्क ऑन कॉस्मिक रेज एंड सब एटॉमिक पार्टिकल्स, और यही वो जगह है जहाँ पर उन्होंने कॉस्मिक रेज और सब एटॉमिक पार्टिकल्स पे अपने काम को कंटिन्यू किया था। थ्रू डिकेड्स ऑफ कमर्शियल रिसर्च, अब बहुत टाइम तक, डिकेड्स तक यानी कि बहुत सालों तक जब वो अपनी रिसर्च करती रही, फ्रॉम कोलार गोल्ड माइन टू द फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी अंडर द मेंटरशिप ऑफ विक्रम साराभाई, विभाज वर्क वेंट ऑन क्वाइटली। तो उन्होंने जितना भी काम किया बहुत जो है मतलब मेहनत की उन्होंने बहुत सालों तक विक्रम साराभाई के अंडर में, मेंटरशिप में, वो बताते थे कि तुम किस तरह से क्या कर सकती हो, लेकिन वो सारा काम बिल्कुल चुपचाप था, यानी कि वो जितना भी काम करती उसकी प्रेज़ कभी नहीं हुई, उसको जो है कभी भी एक तरह से आप ये बोल सकते हैं रिकग्नाइजेशन नहीं मिला उतना। एज सी रिमेंड इन द पेरीफेरी यानी कि बाउंड्री में रही ऑफ इंडियन साइंटिफिक अक्लेम, तो इंडियन साइंटिफिक जो प्रेजेस थी उन्हीं की बाउंड्री में रही, जो मतलब वहाँ की जो सोसाइटी थी, मतलब वहाँ के जो लोग थे जहाँ वो काम करती थी वही प्रेजेस उससे मिलती थी, वो एक तरह से उसकी बाउंड्री वहाँ पर बन गई थी। सी पास्ड अवे इन 1991, हर स्टोरी अनटोल्ड, हर नेम लार्जली अनफॉरगॉटन। तो उनकी स्टोरी कभी पता नहीं चली, किसी ने कभी बताई नहीं, उनका नाम जो है लगभग सब लोग भूल गए थे।
the legacy of Vibhas Chaudhary and today's women in Indian science. The stars are not meant to remain hidden forever. तो वो एक स्टार की तरह थी, तो स्टार हमेशा तो जो है छुप के नहीं रह सकते. इन 2019 the International Astronomical Union honored her legacy by renaming a star in the constellation LEOHD 86081 as Vibha. तो IAU यानी कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल जो यूनियन है उन्होंने इसकी लेगेसी को इनको याद रखते हुए एक स्टार को जो है इनका नाम दिया, जो कि स्टार क्या है, लियो HD 86081 है, उनको जो है उन्होंने विभा का नाम दिया, मीनिंग बीम ऑफ लाइट, यानी कि लाइट की जो है किरण. फिटिंगली सी इज़ नाउ अ स्टार इन हेवन. तो अब आप बोल सकते हैं कि वो हेवन में जाकर स्टार बन चुकी हैं. अ सिंबल ऑफ द लाइट, एक लाइट का सिंबल. सी ब्रोट टू इंडियन साइंस, वो लाइट का सिंबल जो है इंडियन साइंस में उन्होंने बाकी औरतों के लिए जो रास्ता खोला था, जो लाइट दिखाई थी वो. अ फिटिंग ट्रिब्यूट टू अ वुमेन हुज लाइफ वॉज अ रेडियंट एग्जाम्पल ऑफ टेनेसिटी, यानी कि डिटर्मिनेशन टू कंटिन्यू वट यू आर डूइंग. सो ये क्या है, एक ट्रिब्यूट है उस औरत के लिए जिसने जो चाहा, उनकी जो पूरी की पूरी लाइफ है एक एग्जाम्पल की तरह थे कि जो आप करना चाहते हैं उसको आप कंटिन्यू करिए, उसमें डिटर्मिनेशन दिखाइए तो आपको वो चीज़ मिल जाएगी. उनका ब्रिलियंस का एंड क्वाइट डिटर्मिनेशन, वो चुपचाप जो वो अपना काम कर रही थी. इन 2020 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड अ चेयर प्रोफेसरशिप इन हर नेम. और 2020 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी उनके लिए एक चेयर प्रोफेसरशिप रखी उनके नाम पर. फास्ट फॉरवर्ड टू द प्रेजेंट डे. और अगर हम जो फास्ट फॉरवर्ड चलते हैं बहुत जल्दी आज के दिन पर आ जाते हैं. एंड द एडवांसमेंट मेड बाय वुमेन इन इंडिया साइंस रिफ्लेक्ट चौधरीज पायनियरिंग स्पिरिट एंड द प्रोग्रेस शी हेल्प्ड इग्नाइट, यानी कि अराउज जो उसने जगाई थी. तो अगर आज भी देखिए जो भी इंडियन वुमेन है जो इंडियन साइंस में रिफ्लेक्ट करती हैं चीज़ें, जो एडवांसमेंट उन्होंने की है, तो ये एक थी वो उन्हीं विभा की चौधरी की जो है स्पिरिट है जो इन लोगों को इतना आगे लेकर आई और उनकी हेल्प की है कि वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकें. विमेन इन इसरो फॉर इंस्टेंस, जैसे कि इसरो में जो वुमेन है आर नो लॉन्गर पार्टिसिपेंट बट लीडर इन मिशन डेट मेक ग्लोबल हेडलाइंस. तो आजकल जो इसरो में वुमेन काम कर रही हैं वो सिर्फ किसी पार्ट का या किसी मिशन का सिर्फ एक मेंबर नहीं होती, बल्कि उसकी लीडर बनाई जाती हैं, जो कि आजकल दुनिया में ग्लोबल हेडलाइन भी बन रहा है. वन सच luminary is Dr. Ritu Karidhal Srivastav, popularly referred as the Rocket Woman of India. तो इन्हें जो Rocket Woman of India बोला जाता है. Her pivotal role in ISRO's Mars mission and subsequent leadership in the Chandrayaan 2 and Chandrayaan 3 reflect the leaps women had made in STEM in India. तो इनका जो रोल है, जो इम्पोर्टेंट रोल है, वो मार्स ऑर्बिटर मिशन जो मोम मिशन था वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट उन्होंने उसमें प्ले किया था. साथ में इनकी लीडरशिप चंद्रयान 3 और चंद्रयान 2 में भी जो है औरतों का पता चलता है कि औरतें जो हैं आजकल स्टेम के अंदर कितना उन्होंने अपना एक रिफ्लेक्शन बना दिया है, अपना कंट्रीब्यूशन दिया और किस तरह से आजकल हर एक चीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं. ओवर 50 वीमेन कंट्रीब्यूटेड टू चंद्रयान 3. तो लगभग 50 औरतों ने इसमें कंट्रीब्यूट किया है. एंड देयर सक्सेस इज बिल्ट अप ऑन द शोल्डर ऑफ पायोनियर्स लाइक विभा चौधरी. और इनकी जो सक्सेस है वो किस पे है, क्योंकि अगर वो शुरुआत नहीं करती तो ये कभी पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाते. तो विभा चौधरी जैसी जो भी पहले के लोग थे, औरतें थी जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट करना शुरू किया, या इतने सारे चैलेंजेस के बाद, स्ट्रगल के बाद उन्होंने साइंस को अटेम्प्ट किया और उसमें पार्टिसिपेट किया और उसको आगे बढ़ाया, तो ऐसे लोगों के शोल्डर पर ही इन लोगों की सक्सेस है. देयर रोल इन डेवलपिंग ऑटोनोमस यानी कि इंडिपेंडेंट सिस्टम फॉर स्पेस क्राफ्ट एंड मैनेजिंग मिशन क्रिटिकल ऑपरेशन हाईलाइट द कैपेबिलिटीज़ ऑफ वुमेन इन पुशिंग इंडिया स्पेस प्रोग्राम फॉरवर्ड. तो उनका जो रोल है इंडिपेंडेंटली इतने बड़े स्पेस क्राफ्ट को या इतने बड़े मिशन को वो अकेले जो हैं हैंडल कर पा रही हैं, उस सिस्टम को डेवलप कर पा रही हैं, तो ये कैपेबिलिटीज़ हैं वुमेन की जो इंडिया को स्पेस प्रोग्राम में आगे लेकर जा रही हैं. फ्रॉम शेडो टू द स्टार, द जर्नी फ्रॉम विभा चौधरी era to today's women scientists has been long and arduous मीन्स डिफ़िकल्ट, जो चीज़ थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है. तो विभा चौधरी से लेकर आज के टाइम तक जितनी ये लंबी जर्नी है एज ए वुमेन साइंटिस्ट वो बहुत ही डिफ़िकल्ट रही है, जिसमें बहुत ज़्यादा जो है एफर्ट और एनर्जी की ज़रूरत थी.
बट इट इज़ ऑल्सो इंस्पायरिंग, ये लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग भी रही है. द स्ट्रगल चौधरी फेस्ड एज अ स्टार्क मीन्स क्लियर रिमाइंडर टू हाउ फार वी हैव कम. तो जो स्ट्रगल जो है उन्होंने फेस की चौधरी ने, वो बताती हैं कि एक क्लियर रिमाइंडर है हमारे लिए कि अब हम कितना दूर आ गए हैं. आजकल वो चीज़ें कोई मैटर ही नहीं करती हैं. एंड हाउ मच फर्दर वी हैव टू गो, कितना आगे हमें और जाना है. बट विद एवरी कॉस्मिक अचीवमेंट, बी इट लैंडिंग ऑन द मून और रीचिंग मार्स. सो जो भी हमारी कॉस्मिक अचीवमेंट होती है, चाहे वो हम लैंड कर रहे हैं मून पर या मार्स तक जा रहे हैं, दीज वुमेन प्रूव दैट द जर्नी इज़ वेल वर्थ इट. कि वो जर्नी जो वहाँ से विभा चौधरी से लेकर आज तक जो की है वो पूरी वर्थ इट है. मतलब जितनी मेहनत की, जितने सेक्रीफाइसेस किए, जितना जो है उनको जो है चैलेंजेस फेस किए, स्ट्रगल किए, तो वो सब जो है वर्थ इट है. क्योंकि आज हमें उसमें पार्टिसिपेट मिलने के लिए होने के लिए कोई किसी भी चीज़ की इतनी स्ट्रगल अब नहीं करने पड़ते जितना उस टाइम पर किया था. तो वो चीज़ें अब लग रही हैं कि हाँ ठीक है, उस टाइम मेहनत की, उस टाइम पे मेहनत की, जो भी चीज़ें की, तो उसका फल जो हमें मिल रहा है, जो कि आजकल बहुत सही है. मतलब आजकल हमें उतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा. विभा चौधरीज लेगेसी लिव्स ऑन. उनकी लेगेसी ऐसे ही आगे चलती रहेगी, जिंदा रहेगी हमेशा. हर स्टोरी कंटिन्यूज टू इंस्पायर यंग वुमेन टू परस्यू देयर पैशन. और उनकी जो स्टोरी है हमेशा यंग वुमेन को जो है एक तरह से इंस्पायर करेगी कि वो अपने पैशन को फॉलो करें, बैरियर्स को ब्रेक करे कि ये काम औरतें नहीं करती, लड़कियां नहीं करती, तो उन चीज़ों को तोड़े, उसके लिए स्ट्रगल करें. एंड लीव देयर मार्क ऑन द वर्ल्ड. और अपनी मेहनत से दुनिया में एक अपना मार्क छोड़े कि औरतें सब कर सकती हैं. वेदर एक्सप्लोरिंग कॉस्मिक रेज और सेंडिंग रॉकेट टू मार्स. चाहे वो आपको कॉस्मिक रेज को एक्सप्लोर करना है या फिर रॉकेट को मार्स पर छोड़ना है, तो सब चीज़ों में इंडियाज women scientists are writing the new chapter in the story that विभा चौधरी helped begin. तो इंडियन वुमेन साइंटिस्ट जितनी भी हैं वो जो है, जो विभा चौधरी ने जो चैप्टर शुरू किया था, जो स्टोरी शुरू की थी, उसमें नए नए चैप्टर जोड़ती जा रही हैं. एज द स्टार ऑफ इंडियन साइंस शाइन ब्राइटर. तो जो भी इंडियन साइंस की जो एक स्टार की तरह है विभा चौधरी, वो हमेशा इसी तरह से बहुत अच्छे से जो है चमकते रहें, शाइन करते रहें. The beacon beam of light. Beacon means a good example that give people hope and encouragement. तो जो वो एग्जाम्पल है वो होप एंड encouragement की, वो इसी तरह से आगे बढ़ता रहे. will always guide the way. उनकी जो लाइट है, जो किरण है, वो हमें इसी तरह से रास्ता दिखाती रहे. Now let us think and reflect. Arrange the following event from Biba Chaudhry's life in correct order to occurrence. So कौन से किस टाइम पे हुए उसके अकॉर्डिंग बताना है. The International Astronomical Union honored her legacy by renaming a star in the constellation Leo HD 86081 as Vibha. She became the first woman faculty member at the TIFR Tata Institute of Fundamental Research. Vibha Chaudhary was born in pre-independent India. The government of India declared a chair professorship in Vibha's name. She joined the university at Manchester under the guidance of the celebrated Nobel laureate Patrick M.S. Pelkett. She was nominated for the Nobel Prize by Erwin Skonerding. So सबसे पहले आपका थर्ड वन आएगा, देन उसके बाद सेकंड पे फिफ्थ रहेगा, फिर उसके बाद थर्ड, फिर है ये फोर्थ हो जाएगा, देन फिफ्थ, और ये सबसे लास्ट में होगा जिसमें उनके नाम पे एक चेयर जो है प्रोफेसरशिप जो है रखी गई है. नाउ लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट. रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन दैट फॉलोज. अब जो है ये चैप्टर से ही है जो हमने ऑलरेडी पढ़ा उसी में से. 1945 विभाज एकेडमिक जर्नी टुक हर टू द यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर अंडर द गाइडेंस ऑफ द सेलिब्रेटेड नोबेल laureate Patrick M.S. Pelkett. She delved deeper into the field of cosmic rays. Her PhD thesis on cosmic rays earned local recognition, with newspaper introducing her as India's new woman scientist. She has an eye for cosmic rays. So why is the mention of Patrick M.S. Pelkett? तो इनका नाम क्यों लिया गया? So the mention of Patrick M.S. Pelkett is significant because it shows that Vibhas was working under one of the most respected and renowned
renowned scientist of the time, highlighting the caliber of her research and the respect she had earned in the field of physics. तो सिर्फ इसीलिए था कि लोगों को पता चले कि उन्होंने जो काम किया है, जो बाहर के लोग हैं, जो मतलब बहुत रिस्पेक्टेड लोग हैं जिन्हें नोबेल प्राइज़ तक मिला है, वो उनके अंडर में काम कर रही है, यानी कि उन लोगों को पता है कि ये कितना रिसर्च कर रही है, कितना काम कर रही है और इनका काम जो है कितना अच्छा है, क्या रिसर्च है. वट कैन बी इन्फर्ड अबाउट द पब्लिक परस्पेक्शन, तो पब्लिक परसेप्शन से क्या जो है यहाँ पर इन्फर्ड हो सकता है ऑफ वीमेन साइंटिस्ट इन 1940 फ्रॉम द टाइटल गिवन टू हर बाय द प्रेस इंडियाज न्यू वीमेन साइंटिस्ट. तो इससे क्या पता चलता है? Women scientists were widely accepted and celebrated at that time. The world was still doubt about the capabilities of women scientists. Women scientists were as common and renowned as men in 1940. Women were not allowed to study science or pursue. तो इसका आंसर रहेगा B. The world was still doubtful about the capabilities of women scientists. In phrase celebrated noble literate, the word celebrated refers to all of the following expected someone who is, तो क्या है? Frequently seen in public. ये इसका मतलब नहीं होगा, बाकी सब होंगे. Complete the following sentence suitably. The phrase C has an eye for cosmic rays suggests, so this suggests that C had a deep understanding and insight into the study of cosmic rays. The journey from Vibha Chaudhry's era to today's women scientist has been long and arduous, but it is also inspiring. The struggle Chaudhry faced are a stark reminder of how far we have come and how much we have to go. How much further we have to go, but with every cosmic achievement, be it landing on the moon or reaching Mars, these women proved that the journey is well worth it. Vibha Chaudhry's legacy lives on. Her story continues to inspire young women to pursue their passion, break barriers, and leave their mark on world. As the stars of Indian science shine brighter, Vibha Chaudhry, the beacon beam of light, will always guide the way. So first है यहाँ पर what can be inferred about the challenges faced by women scientists today as compared to Vibha Chaudhry's era. So the challenges remain. Challenges अभी भी हैं, but progress had been made. The phrase Vibha Chaudhry's legacy lives on suggested that, तो ये suggest करता है that her contributions continue to inspire and influence future generation. Why is Vibha Chaudhry referred to as a beacon and a beam of light in the extract? So because she led the way for women in science through her courage, dedication and pioneering work, giving hope and inspiring to others. State whether the following sentence is a fact or an opinion. Vibha Chaudhry was the beacon, the beam of light whose story continues to inspire young women. So that is an opinion. It reflects the writer admiration and interpretation of her legacy. Now answer the following question. Why is Vibha Chaudhry considered a pioneer in the field of science? तो उनको pioneer क्यों बोला गया? So Vibha Chaudhry is considered a pioneer because she was the first Indian woman physicist who worked in the highly specialized field of high energy particle physics. She broke gender barriers, conducted crucial researches on cosmic rays and subatomic particles, and paved the way for future women in Indian science. What does Vibha Chaudhry's nomination by Erwin Schrödinger tell us about her ability? So it shows that Vibha Chaudhry's scientific work was of exceptional quality and internationally recognized. Being nominated for a Nobel Prize by a renowned scientist like Erwin Schrödinger indicate her outstanding contribution and talent. Vibha Chaudhry's never worked for awards or recognition. Support this statement with evidence from the text. So despite her groundbreaking work, Vibha Chaudhry never received any awards during her lifetime. She continued her research tirelessly, often working in background, focusing on her passion for science rather than seeking fame or recognition. How does the renaming of a star as Vibha serve as both a literal and symbolic recognition of her contribution to science? So since it immortalizes her name in the cosmos, while symbolically it reflects the beam of light she represents in science, illuminating the path of future for future generations and acknowledging her once
forgotten brilliance. How does the roles of women in ISRO today reflect broader change in societal attitude towards women in STEM in India? So, women in ISRO today hold leadership role in major space missions, showing that societal attitudes have shifted to recognize and support women capabilities in science and technology. This progress is rooted in the pioneering effort of women like Vibha Chaudhary. What is the writer's purpose of highlighting the contribution of Vibha Chaudhary and other modern women scientists? So, the writer aimed to inspire readers, especially young girls, by showcasing how women have overcome challenges to excel in science. It also seeks to acknowledge unsung heroes and promote gender equality in STEM fields. How might this text help shape people' perception of the role of women in other traditional male dominated fields? So, this text challenges stereotypes and encourages society to view women as equally capable in all fields, including those traditionally dominated by men. It motivates individuals to support and recognize women contribution across professions. Now let us learn. Complete the crossword puzzle by filling in the antonyms from the clues given below in the table. So ये जो clues दिए हैं इनके आपको क्या करना है, antonyms यहाँ लिखने हैं. So जैसे कि आपके ये बनेंगे यहाँ पर ये सब, ठीक है. So ये आप देख लीजिए, जो आपका puzzle है उसमें ये सारे words आपके यहाँ पर आएंगे. Now substitute the underlined phrase in the sentence with the suitable words from the box given below. यहाँ पर जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं उनको जो है आपको एक वर्ड बताना है, अंडरलाइन जो भी सेंटेंस होगा या जो भी है. जैसे दे आर कंसीडर टू बी द फर्स्ट पीपल टू स्टार्ट, तो फर्स्ट पीपल के लिए क्या है, पायनियर्स. ओके, दिस वन विल बी द फर्स्ट. अ साइंटिस्ट हु स्टडी मैटर एनर्जी एंड लाइट, तो उसे हम क्या बोलते हैं, फिजिस्ट. मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स आर माई क्लासमेट्स एंड आर माई एज. मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स आर माई क्लासमेट एंड माई एज, तो ये क्या होगा, पियर्स. ठीक है. वी फर्स्ट वेलकम्ड ऑल द फेमस एंड इम्पोर्टेंट पीपल, तो ल्यूमनराइज, तो यहाँ पर आ जाएगा फोर्थ. माई ब्रदर फाइनली सक्सीड इन हिज बिजनेस बिकॉज ऑफ हिज कंटिन्यूस एफर्ट्स एंड डिटर्मिनेशन, तो प्रेसिस्टेंस. दिस विल बी अ 5 और लास्ट में क्या बनेगा, 6, ये वाला बैरियर्स. वी शुड रिमूव ऑल द थिंग्स डेट ब्लॉक अवर वे, सो बैरियर्स, जो भी बैरियर्स है हमारे रास्ते में, ये आंसर्स होंगे आपके. नाउ द वर्ड्स प्रोफेसरशिप, मेंटरशिप एंड लीडरशिप आर यूज्ड इन द टेक्स्ट. दीज वर्ड्स आर मेड बाय एडिंग सुफिक्स, अब इनके अंदर सुफिक्स डाला गया, लास्ट में शिप SHIP वर्ड यूज किया गया टू द वर्ड प्रोफेसर, मेंटर एंड लीडर. Similarly, we can make words by adding meant and hood to the certain words. Now, make words by adding suitable suffix like sif, meant and hood to the words given below. अब इनमें से आपको और words use करने हैं, जैसे membership, government, partnership, childhood, citizenship, entertainment, and brotherhood, agreement. The abbreviation ISRO and STEM used in the text are called acronyms because they are read or pronounced as a full word. The grid given below has acronyms for the following. Circle the name of the grid, जैसे National Astronautics and Space Administration, All India Institute of Medical Science, and Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homeopathy, National Institute of Paramedical Education and Research, World Health Education, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. अब ये दिया है, यहाँ पर आपको सारे वर्ड्स फाइंड आउट करने, जैसे एक तो आयुष बनेगा, ठीक है, और WHO के लिए हु हो जाएगा. इसी तरह से सारे हमें फाइंड आउट करने हैं. द शॉर्ट फॉर्म ऑफ अ लेबोरेटरी इज लैब. इन मेकिंग दिस शॉर्ट फॉर्म द फ्रंट पार्ट ऑफ द वर्ड इज रिटेन्ड एंड द एंड पार्ट इज रिमूव्ड और क्लिप्ड. Clipping is a method of making words from larger words in English. There are 3 clipping words, जैसे back clipping. A word is made by removing the end part. जब end part को कट करके एक word बनाया, जैसे examination में से इसको हटा दे तो exam बनता है, advertisement में से इसको हटा दिया ad, gasolines में से gas, ठीक है.
मेमोरेंडम से मेमो, जिम्नेजियम से जिम, फोटोग्राफिस से सिर्फ फोटो। फ्रंट क्लिपिंग आगे के भी हटाए जाते हैं, जैसे अ वर्ड इज मेड बाय रिमूविंग द फ्रंट पार्ट ऑफ द वर्ड एंड रिटेनिंग द अर्थ। जैसे टेलीफोन में से टेली हटा दिया फोन, इंटरनेट में से इंटर हटा दिया नेट, मोटर बाइक में से मोटर हटा दिया। ठीक है, इस तरह के वर्ड्स हैं। मिडल क्लिपिंग, अ वर्ड इज मेड बाय रिमूविंग द फ्रंट एंड द एंड पार्ट ऑफ द वर्ड एंड रिटेनिंग द मिडल पार्ट, जैसे इन एंड एंजा, तो फ्लू बना। इसी तरह से फ्रिज का क्या हुआ, री और रेटर हटा दिया, फ्रिज बन गया वहाँ पर। अब यहाँ पर हमें वो फाइंड आउट करने थे, आयुष, एम्स, हु और नीपर एंड नासा। ठीक है, ये सारे वर्ड्स वहाँ दिए थे जिनको आपको एक करके बताना था। नाउ रीड द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द टेक्स्ट गिवन डेट बिलो। द फाउंडेशन वॉज लेड बाय अर्ली पायनियर लाइक विभा चौधरी। द फाउंडेशन वॉज लेड, ये क्या है, वर्ब, और ऑब्जेक्ट क्या हो गया, अर्ली पायनियर लाइक विभा चौधरी। Here the verb is expressed in passive form. Verbs can be expressed in either active or passive voice. किसी में भी वो जो है आप express कर सकते हैं. When the subject perform the action, the sentence is said to be in active voice. So subject जो है यानी कि जो करता है, जो काम कर रहा है जी, या जिसका नाम होता है, अगर वो कोई एक्शन कर रहा है तो उसे हम एक्टिव वॉइस बोलते हैं. ऑन द अदर हैंड when the subject receive the action, अगर वो एक्शन को रिसीव कर रहा है, so that means that is a passive voice. Generally sentence written in active voice are considered effective. However, passive voice is used when the action is more important than the जो subject है उससे ज़्यादा. A cure for disease was discovered. So the focus on the discovery, not on who discovered it. तो ये passive voice हो गया. So the door of the action agent is obvious. Obvious. The national anthem is sung at the beginning of the event. So it is clear that people sing it. So mentioning the door is unnecessary. Door of the action is unknown. The car was stolen last night. So identity of the thief is unknown. लेकिन जो action हुआ वो तो पता चला. So same, now complete the following news reports with the passive forms. तो इनके passive form के साथ ये news report हमें करनी है complete. In the box below, remember that the verb must agree with the subject. तो वो जो है subject के साथ क्या होने चाहिए, agree होने चाहिए. सो फर्स्ट है, लास्ट ईयर सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट इन द मेडिकल सर्विस साइंस वर पब्लिश्ड. सो यहाँ पर आएगा आपका वर पब्लिश्ड इन लीडिंग मेडिकल जर्नल विद अ न्यू वैक्सीन फॉर मलेरिया वॉज डिस्कवर्ड. सो वॉज डिस्कवर्ड. The vaccine was tested. The vaccine was tested through several clinical trials and result were recorded. जो भी रिजल्ट आए उनको क्या किया गया है, रिकॉर्ड किया गया है. In those journals during the trial, blood samples were taken. तो blood samples भी क्या हुए, लिए गए हैं. Blood samples were taken regularly from participants to monitor their immune response. The amount of antibodies produced was measured carefully to assess the effectiveness of the vaccine. So ये आपके यहाँ पर आंसर्स रहेंगे इनके जो ऊपर हमने लिखे हैं. Now read the following report of an experiment. Rewrite the report using passive verbs when necessary. सो सबसे पहले इसको पढ़ना है, देन री राइट करना है, दोबारा से लिखना है. आई कंडक्ट एन एक्सपेरिमेंट टू इन्वेस्टिगेट द इफेक्ट्स ऑफ लाइट ऑन प्लांट ग्रोथ. आई प्लेस्ड वेरियस प्लांट्स अंडर डिफरेंट लाइट कंडीशंस एंड मेजर्ड देयर ग्रोथ ओवर सेवरल वीक्स. आई रिकॉर्डेड डाटा डेली to track the height of each plant. At the end of the experiment, I analyzed the result and found that plant exposed to natural lights grew significantly taller than those under artificial light. I concluded that sunlight plays a crucial role in plant development. I presented my finding to class, highlighting the importance of light in enhancing photosynthesis and overall plant health. You may begin like this. So आपको ये करना है, दोबारा से लिखना है पैसिव वॉइस में जहाँ भी ज़रूरत हो. So an experiment was conducted by me to investigate the effect of light on plant growth. Various plants were placed by me under different light condition and their growth was measured over several weeks. Data was recorded daily by
me to track the height of each plant. At the end of the experiment, the results were analyzed by me, and it was found that plants exposed to natural lights grew significantly taller than those under artificial light. It was conducted by me that sunlight plays a crucial role in plant development. The findings were presented by me to the class, highlighting the importance of light in enhancing photosynthesis and overall plant health. Now read the instruction given in the box on landing of Chandrayaan. Complete the passage by choosing the correct answer. So launch the spacecraft towards the moon from Earth. Position the spacecraft to enter the moon's orbit. Adjust the spacecraft's path for landing. Slow down the spacecraft as it nears the moon's surface. Release the rover to explore the surface and collect valuable data. तो चंद्रयान लैंडिंग मिशन इन्वॉल्व सेवरल की स्टेप्स. फर्स्ट द स्पेस क्राफ्ट. अब इसमें ये 4 ऑप्शन आपके दिए, इसमें बताना कौन सा आएगा. सो स्पेस क्राफ्ट वॉज लॉन्च्ड टुवार्ड्स द मून फ्रॉम द अर्थ. तो यहाँ पर क्या आएगा, वॉज लॉन्च्ड टुवार्ड्स द मून. देन इट, अब क्या क्या इसमें जो पोजीशन है, पोजीशन, वॉज पोजीशन, इज पोजीशन और हैज़ पोजीशन. देन इट वॉज पोजीशनड. ठीक है, then it was positioned to enter the moon's orbit. After reaching the moon's orbit, the spacecraft path was adjusted. Okay, was adjusted यहाँ पर आएगा for landing. Next the spacecraft dash, उसके बाद क्या क्या है आपका, was slowed down. उसके बाद जो है एयरक्राफ्ट क्या हो गया, थोड़ा सा धीरे हो गया, was slowed down as it nears the moon surface. Finally the rover जो है वो वहाँ पे लैंड किया गया to explore the surface and collect the valuable data. So it was released. तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं. Now let us listen. You will listen to a podcast about artificial intelligence. As you listen, answer the following question by selecting the correct option. Refer to the next NCERT textbook page 251 for transcript. अब हमें इसको पढ़ना है, देन इसके क्वेश्चन है पेज नंबर 244 पर वो करने हैं. हेलो एंड वेलकम टू टेक टॉक, द पॉडकास्ट वेयर वी एक्सप्लोर हाउ टेक्नोलॉजी इज शेपिंग आवर वर्ल्ड. I am Faizi, your host, and today we are diving into the fascinating topic of artificial intelligence or AI, and now it's benefiting humankind. So AI के बारे में बात कर रहे हैं, उसके फैसिनेटिंग टॉपिक वगैरह या जो भी चीज़ें वो पता चलेंगी, किस तरह से ह्यूमन काइंड को जो है ये हेल्प करती हैं, बेनिफिट कर रही हैं. AI is often seen as futuristic, but it's already making everyday tasks easier and more efficient. तो इसे देखा जाता है कि ये फ्यूचर में बहुत काम आएगी, लेकिन आजकल भी ये बहुत ज़्यादा जो है चीज़ें ईजी कर रहे हैं, एवरीडे लाइफ को और एफिशिएंट बना रहे हैं. लेट्स लुक एट सम ऑफ द इनक्रेडिबल वे AI इज़ इम्प्रूविंग आवर लाइव्स इन 4 ऑफ मैनी सेगमेंट्स. तो बहुत सारे सेगमेंट्स में वो हेल्प कर रहे हैं. पहला है सेगमेंट 1, हेल्थ केयर ट्रांसफॉर्मेशन. AI system can analyze medical data much faster and more accurately than humans. So humans से ज़्यादा accurately और faster वो check करते हैं, leading to quicker diagnosis. तो अच्छे से diagnose कर सकते हैं जल्दी, and personalized treatment. AI powered robots are also assisting in surgery. Surgery में assist करते हैं, making them more precious and less invasive. During the global pandemic, AI played a crucial role in speeding up the discovery of new medicines. Now second है environmental sustainability. AI is helping us fight climate change. It helps in predicting natural disaster and managing resources like water and agriculture more efficiently. In renewable energy, AI is improving the performance of wind turbines and solar panels, pushing toward a greener future. So environment के लिए भी बहुत सारी चीज़ें इससे हमें मिल रही हैं. Next segment है enhancing education. In education, AI is offering personalized learning experiences to students. Teachers also benefit from AI, which help analyze student performance and manage administrative tasks, giving them more time to focus on teaching. Fourth one, accessibility and inclusion, is the final segment of the podcast today. You see, AI is also improving accessibility for people with disability. So जिन लोगों को प्रॉब्लम है, डिसेबिलिटीज़ हैं, उनके लिए भी easily accessible है वो. Technologies like speech recognition, text to speech and voice commands make communication easier and faster.
Now you know how AI is improving life for humankind. AI is a powerful force for good, बट वी नीड टू यूज़ इट रिस्पॉन्सिबली. अब इसको रिस्पॉन्सिबली यूज़ करना है, मिस यूज़ इसका हमें नहीं करना है. थैंक्स टू ट्यूनिंग इन टू टेक टॉक. Join us next time for another deep dive into the world of technology. Until then, stay curious and keep exploring. What is one of the key benefits of AI in the healthcare sector? तो healthcare sector में क्या जो help कर रहा है? So provide personalized treatments and faster diagnosis. How did AI play a crucial role during the global pandemic? So AI assist in speeding up the discovery of new medicines. What example was given regarding AI's role in renewable energy? So AI is improving the performance of wind turbines and solar panels. What does AI offer to teachers in the field of education? तो क्या कर रहा है वो, हेल्प कर रहे हैं टीचर्स की एनालाइज स्टूडेंट परफॉर्मेंस. What is one of the user friendly feature that AI enhancing for people with disability? So improve speech recognition and voice command technologies. So impact of mobile phone यहाँ पर सबको बोलना है. Form a group of 5, conduct a panel discussion on the topic evaluating the impact of mobile phone, beneficial और harmful. तो क्या है impact, क्या क्या है मोबाइल फ़ोन के, beneficial या harmful है. So ये जो है एक डिस्कशन हो सकता है आपका क्लास में. ए स्टूडेंट विल टेक वन ऑफ द फॉलोइंग रोल. जैसे एक मॉडरेटर होगा, इनिशिएट करेगा, डायरेक्ट करेगा, फ्लो ऑफ द डिस्कशन, inviting the speaker to share their views on the subject. At the end, sum up point to discussion and thank the member of the group. Principal opposed to focus on discipline in the school. टीचर जो है पार्शियली फेवर में होंगे एजुकेशनल यूज विद लिमिटेशन. पेरेंट क्या है, अपोज में होंगे इसके, कंसर्न अबाउट हेल्थ एंड सोशल एफर्ट ऑन चिल्ड्रन. स्टूडेंट जो है फेवर में होंगे, हाईलाइट करेंगे बेनिफिट को जो कनेक्टिविटी को जो है हेल्प करती है और लर्न करती है. जैसे प्रिंसिपल, एज अ प्रिंसिपल आई स्ट्रांगली बिलीव मोबाइल फोन्स आर लार्जली डिस्ट्रप्टिव बिकॉज. अब टीचर जो है बोलेंगे फ्रॉम एन एजुकेटर परस्पेक्टिव आई थिंक मोबाइल फ़ोन कैन बी वैल्यूएबल बट. तो इस तरह से है. सबसे पहले मॉडरेटर, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू टुडेज पैनल डिस्कशन ऑन द टॉपिक इवेल्युएटिंग द इम्पैक्ट ऑफ मोबाइल फोन, बेनिफिशियल और हार्मफुल. वी हैव विद अस अ प्रिंसिपल, अ टीचर, अ पेरेंट एंड अ स्टूडेंट हु विल शेयर देयर पर्सपेक्टिव्स. लेट्स बिगिन विद द प्रिंसिपल. तो प्रिंसिपल क्या है, अपोज्ड में है मोबाइल फ़ोन के. एज अ प्रिंसिपल, ये सारे रोल बच्चों को ही कर रहे हैं. एज अ प्रिंसिपल आई स्ट्रांगली बिलीव मोबाइल फोन्स आर लार्जली डिस्ट्रप्टिव इन स्कूल. दे डिस्ट्रैक्ट स्टूडेंट, रिड्यूस फोकस इन क्लासरूम एंड अफेक्ट डिसिप्लिन. आई हैव सीन स्टूडेंट मिस यूज फोन्स फॉर गेम्स एंड सोशल मीडिया. इन माई ओपिनियन मोबाइल फोन शुड बी बैंड इन स्कूल परमिसेस. टीचर पार्शियली फेवर में है. From an educator's perspective, I see both sides. Mobile phone can be used for educational apps, online research, and quick communication. However, students must be taught to use them responsibly. I support their use only under supervision and within limits. Parents क्या है, अपोज में है, अपोजिट है उसके. As a parent, I am concerned about the health and social impact of mobile phones. Children spend too much time on screen, leading to eye strain, lack of physical activity, and reduced real-world interaction. It's becoming harder to engage them in healthy habits. Students तो फेवर में है. As a student, I feel mobile phones are essential tool for learning and staying connected. We use them for online classes, assessing a study material, and even solving doubts through educational platforms. They also help us stay in touch with family and friends. We just need to use them wisely. Moderator, thank you all for your valuable insights. For today's discussion, we see that mobile phones can be both beneficial and harmful depending on how they are used. Responsible use, clear guidelines, and awareness can help us make the best of this technology while avoiding its drawbacks. Thank you for being part of this meaningful discussion. Now let us write. Your school recently hosted the Journal Science exhibition in which teams of students from 25 schools participated and enthusiastically. As the student editor, राइट अ रिपोर्ट ऑन द एग्जीबिशन. तो आपको एक रिपोर्ट लिखनी है यहाँ पर. आप ये क्लूज यूज़ कर सकते हैं. ऑर्गेनाइजर कौन था, होस्ट किसने किया, कब ये हुआ, कहाँ पर हुआ, क्यों हुआ, पार्टिसिपेटेड कौन थे, चीफ गेस्ट कौन था, कॉम्पिटिशन कौन कौन से हुए, व्हाट वर द टॉपिक क्या क्या थे जो मॉडल एग्जिबिट हुए वहाँ पर, एंड राइट दैम
विच टीम गोट द ट्रॉफी, तो ये सब लिखना है. पॉइंट्स टू रिमेंबर, राइट द रिपोर्ट इन पास्ट टेंस, पैसिव वॉइस एंड थर्ड पर्सन. फॉलो प्रॉपर फॉर्मेट विद द हेडलाइन, reporter name and 3 paragraphs. So young innovators shine at the journal Science exhibition by Arav Mehta, student editor, the journal Science exhibition 2025 was successfully hosted by Green Valley Public School on 10th August 2025 in the school auditorium. The event was organized under the guidance of the Science Department in collaboration with the District Education Office. The purpose of the exhibition was to promote scientific curiosity, creativity, and innovation among school students. Participation in events, a total of 25 schools from across the zone participated with great enthusiasm. The chief guest, Dr. Anjali Rao, a renowned scientist from the Indian इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस इनोग्रेटेड द इवेंट, तो शुरुआत उन्होंने की. द एग्जीबिशन फीचर्स वेरियस कॉम्पिटिशन सच एज साइंस क्विज, मॉडल डिस्प्ले एंड पोस्टर मेकिंग कॉन्टेस्ट. Student presented models on topic like renewable energy, space technology, water conservation and artificial intelligence. Among all entries, the model titled Smart Irrigation System by Springdale Public School won the Best Exhibit trophy for its innovation and practical application. Observation and conclusion. The chief guest appreciated the creativity and scientific temperament displayed by the student. Visitors were impressed by the depth of research and presentation skill. The event successfully created awareness both about science and motivated students to explore and innovate. The exhibition concluded with a vote of thanks by the school principal and the distribution of certificates and जो भी members थे या monuments थे. Now let us explore. In the recent time, augmented reality and virtual reality are changing the way students learn. तो दोनों चीज़ें चेंज हो रही हैं किस तरह से जो स्टूडेंट सीखते हैं. Let us know more about this. Augmented reality AR enhance a person's environment by adding digital element to what can be seen in real life. कि real life में आप क्या सीख सकते हैं तो environment को change कर देती हैं. Usually through a smartphone camera. Virtual reality VR offer a fully immersive experience replacing the real world with a simulated one. Through AR and VR, the student can see and interact with things that they could not interact with in real life. तो इसमें वो चीज़ें दिखाते हैं जिसमें रियल लाइफ में मे बी शायद आप उन चीज़ों के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाएँ, लेकिन विद ऑल ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट्स या चीज़ें जो हैं इनसे आप बात कर सकते हैं. दिस अनेबल यंगर स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड डिफ़िकल्ट आइडियाज़ ईजली. तो बच्चे जो हैं जो भी डिफ़िकल्ट आइडियाज़ हैं उनको ईजिली समझ सकते हैं. To keep up with the time, NCERT has developed the ePathshala AR app under the aegis of MHRD गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो NCERT ने डेवलप की है ये ePathshala जिसमें AR होगा. ऐप है ये जिसमें आप ये सब चीज़ें देख सकते हैं. दिस ऐप एम्स टू अनेबल स्टूडेंट टू गो बियॉन्ड टेक्स्ट बुक. इसमें जो है बच्चे टेक्स्ट बुक के दूर जा सकते हैं, मतलब उससे अलग जाकर भी चीज़ें सीख सकते हैं. एंड फोर वॉल ऑफ द क्लासरूम, मतलब अपनी क्लासरूम से टेक्स्ट बुक से बाहर जाकर चीज़ें सीखने को मिलेगी. एंड लर्न कॉन्सेप्ट बाय डायरेक्टली एक्सपेरिमेंटिंग रादर देन ओनली थ्रू रीडिंग एंड मेमोराइजेशन. सिर्फ याद करने की बजाय, पढ़ने की बजाय डायरेक्टली एक्सपेरिमेंट करके चीज़ें सीख सकते हैं इन ऐप के साथ, या इन ऐप का मेन मोटिव ही वो है. दिस रेवोल्यूशनरी effort will change most student from passive listener to active learner. तो इसमें जो है वो passive listener से active learner बन जाएंगे. This effort is in the line with the Prime Minister Digital India vision to empower varied sector using technology and addressing the triple need of skill, scale and speed. So Prime Minister का जो है कि डिजिटल इंडिया विज़न जो है उनका उसको और बढ़ाना है, अच्छा करना है. तो इसमें एड्रेसिंग होगी 3 चीज़ें कि स्किल की ज़रूरत है, स्केल और स्पीड की. गियर अप फॉर द न्यू एज एजुकेशन. नाउ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ बिकम आउट विद अ न्यू सेट ऑफ नेशनल अवार्ड्स इन द फील्ड ऑफ साइंस. तो अब नए जो है अवार्ड्स आने वाले हैं, नेशनल अवार्ड्स साइंस के फील्ड में, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के, नोन एज राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार. द ऑब्जेक्टिव ऑफ राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार is to recognize a notable and inspiring contribution made by scientists, technologists and innovators individually or in team in various fields of science, technology and
टेक्नोलॉजी लेड इनोवेशंस। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव वही है कि कोई भी अगर ऐसी चीज़ें रिकॉग्नाइज कर रहे हैं या चीज़ें बना रहे हैं तो उनको ये अवार्ड दिए जाएंगे, साइंस के फील्ड में, टेक्नोलॉजी की या किसी में भी। विज्ञान रत्न VR अवार्ड विल रिकॉग्नाइज लाइफ टाइम अचीवमेंट एंड कंट्रीब्यूशन मेड इन एनी फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अगर कोई भी काम किया, कंट्रीब्यूशन है या अचीवमेंट है, तो VR अवार्ड दिया जाएगा। विज्ञान श्री VS अवार्ड विल रिकॉग्नाइज डिस्टिंग्विश कंट्रीब्यूशन इन एनी फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। देन विज्ञान युवा शांति स्वरूप भाटनागर VYSSB अवार्ड विल रिकॉग्नाइज एंड एनकरेज यंग साइंटिस्ट अप टू एज 45, तो 45 ईयर्स तक के जो साइंटिस्ट होंगे उन्हें ये अवार्ड दिया जाएगा, हु हैव मेड एन एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन इन एनी फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। विज्ञान टीम VT अवॉर्डेड टू बी गिवन टू अ टीम, तो एक टीम को दिया जाएगा कंप्राइजिंग 3 और मोर साइंटिस्ट, रिसर्चर और इनोवेटर, मतलब कम से कम 3 लोग होंगे उसमें, हु हैड मेड एन एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन वर्किंग इन अ टीम इन एनी फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अ ग्लिम्स ऑफ वुमेन पायनियर्स फ्रॉम डिफरेंट फील्ड, तो इनको आप पढ़ सकते हैं। कादम्बिनी गांगुले, एडा वेलकित काकट, जानकी आमल, मैरी पोनिल लोकेसी, कमला सोहोनी, बीवा चौधरी, असीमा चैटर्जी। तो ये बहुत सारी वुमेन है जिन्होंने साइंस में जो है अपना बहुत कंट्रीब्यूशन दिया है। और इनमें से अगर आप किसी और के बारे में जानना चाहती हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक और भी बहुत सारी वुमेन के बारे में बताया गया है, और जानना चाहते हैं तो आप इस पे लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारी बाकी वुमेन के बारे में आपको पता चल जाएगा जिन्होंने साइंस के फील्ड में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। सो इसके साथ ही आपका चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।